जब से नवाज शरीफ गया तब से मुल्क का हालात बहुत ख़राब हो गए थे। शेर के निशान से लड़े तो अभी इमरान खान को क्यों नहीं बल्ले के निशान से खिला रहे? डर लग रहा है इनको। यहाँ पे जलसा कराने वाले हम इस तरह बैठे होते थे, नवाज शरीफ सामने खड़ा होता था हमारे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं देना। नहीं देना, हमारी मर्जी। आएगा भी वही। अच्छा, ये भी अपने खाने में एक बात बैठा लेना, किसी ने कहा था मुझे। बल्ले के बगैर पीटीआई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी जाकर। जीतेगी यही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं हल्का एन 130 में मौजूद हूँ और मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून के सरबराह साबिक वज़ीर-ए-आज़म जिनका ये भाई हल्का है, गढ़ कहते हैं नून लीग का, इस हल्के में मौजूद हूँ। इस हल्के में वोटर ट्रेंड क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। वोट किसको दे रहे हैं भाई? इमरान खान को। इमरान खान को, क्या वजह है? इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब का भाई हल्का गढ़ है, तो नवाज शरीफ साहब के भाई हल्के में आपने इमरान खान को वोट देना बड़ा सरप्राइजिंगली बड़ा अजीब लग रहा है। का तो कोई इशू नहीं होता, अपनी अपनी पसंद की बात है ना। नहीं, ये तो वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड ऐसा है ना कि नवाज शरीफ साहब का हल्का है, यहाँ से खड़े हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने सिलेक्ट करना है ना। अगर उन्हें पसंद करती है तो वो अजय, हमें तो वो काम चाहिए ना। वो इनकी वाम जो है इनकी तरफ नहीं है। हल्का हल्का ये सारा इलाका तो नहीं उन्होंने खरीदा हुआ जो आप बात कर रहे हैं। हम अपने वोट का हम खुद हक रखते हैं। आपने अपना हक रहे दही इस्तेमाल करना है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को वोट नहीं देना। नहीं देना, हमारी मर्जी। हम अवाम हैं, हमने अपना देखना है। जो 35 सालों में इन्होंने क्या किया है जो हम इसको नवाज शरीफ को वोट दें? तो लोग कहते हैं इमरान खान ने 3.5 साल में क्या किया? वो भाई कुछ करने तो 35 साल और 3.5 साल में फ़र्क नहीं है। नहीं, 35 साल आपने गिनवाने हैं कि 35 साल हुकूमत कैसी हुई? 3.5 साल में हमें उन्होंने काफ़ी रिलीफ दी है। ये 2 सालों में इन्होंने क्या किया? 33 साल आपने मार्शल लॉ के भी अंदर ही डाल दी। वो तो भाई इनकी 2 साल हुकूमत आई, 3 साल हुकूमत आई, इक़्तिदार में तो ये रहे ना। 3 मरतबा ये बना है, चौथी मरतबा। नहीं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने अपने लाहौर में बड़ी डेवलपमेंट करवाई है, मेट्रो बनवा दी, ऑरेंज लाइन बनवा दी, सड़कें बनवा दी, ये सड़कों के जाल बिछ गए। सर आप कहते हैं काम नहीं हुआ। आप मेरे साथ चलें, गलियों के अंदर क्या हाल है देखें, क्या हालात है इनके गलियों के, क्या है इधर देखें। 35 सालों में मेरे हिसाब से 35 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी में, मुझे 38 साल मेरी उम्र हो गई है, लाइटें हमने गली में खुद लगवाई हैं अपने पैसों से। इन्होंने क्या काम किया? यहाँ पे तो बड़े दरवेश सिर्फ तमन्ने थे, वहीद आलम खान साहब, उन्होंने भी नहीं काम करवाए। कौन दरवेश है यार? दरवेशों का नाम तो ना बदनाम करो। दरवेश जो होता है वो अल्लाह का बंदा होता है, ये अल्लाह के बंदे हैं। ये ठीक है, अपनी इनकी अपनी जो है, इनकी जो फॉर्मेलिटी है वो अपनी है, ये अपनी जगह है। ये ना कहीं दरवेश है, सियासतदान है ये, कि सियासत कर रहे हैं ये। नहीं, डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन, कारोबार है ये। जैसे हम ये काम नहीं कर रहे हैं, ये कारोबार है। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, लग रहा तगड़ा मुकाबला होगा। इंशाल्लाह। नवाज शरीफ साहब है मुकाबले में, 3 बार इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपको नहीं क्यों नहीं बने? पिछली दफा क्यों नहीं बने? पिछली बार तो शहबाज शरीफ बन गए ना, तो फिर आप चौथी दफा भी। जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बना है तो नवाज शरीफ खड़ा ही हुआ था। नवाज शरीफ तो उस टाइम जेल में थे ना, उस टाइम तो नाहल हो गए थे। 2017 में पनामा का जजमेंट है, कोई नवाज शरीफ साहब नाहल हो गए थे। नाहल हो गए, कोई अब बात। तायाद नाहली खत्म हुई है, वो कह रहे हैं मैं अवामी अदालत में सुरखरू हो गया, तो आप कह रहे हैं यार वो ठीक। मेरी बात सुने, उस वक्त नवाज शरीफ अंदर था, उसकी पार्टी ने इलेक्शन लड़े, शेर के निशान से लड़े, तो अभी इमरान खान को क्यों नहीं बल्ले के निशान से खिला रहे? डर लग रहा है इनको। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दुरुस्त नहीं हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट भी इनकी है भाई, सारा कुछ ही इनका है। यार ये तो आप अदालत के ऊपर, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल जाएगा। तो मेरे भाई कौन सा आपको नहीं पता? आपका चैनल है, जो आपको कहेंगे आपने वो चलाना है। नहीं, हमने तो भाई हो ही नहीं सकता, हमने तो ऑनेस्ट बात करनी है। हमने तो कोई honest बात नहीं, ये जब अदालतें इमरान खान के हक में फैसले दे रही थी तब ठीक थी। ओ भाई हक में दे रही थी। अब मेरी बात सुने, इन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए, ठीक है, उससे पहले उनको जो इनका बनता था, जो करना था, इनको बल्ले का निशान देना था। कमीशन 2021 से कह रहा है कि पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा दो, क्यों नहीं करवाए? नहीं, वो नहीं होना है इनका, ये गलत है, ये तरीकाकारी गलत है। इनको इतना डर है कि इमरान खान को बल्ले का निशान ही नहीं दिया। डर है इनको, है तो नहीं ना दे। वो तो आपके यहाँ पे पीटीआई के वोटर्स कहते हैं निशान कोई भी मिल जाए वोट पीटीआई को। हमने पीटीआई को डालना, मैं खुद कह रहा हूँ। कैलकुलेट उनको मिला है, ये लैपटॉप मिला है यास्मीन राशिद साहब, हम लैपटॉप को डालेंगे। अच्छा, खान साहब को वोट खान साहब को वोट खान साहब का ये भाई जी सर। यार जिसके मुकद्दर में हुई, किसके मुकद्दर में क्या यार, सारे पूछ रहे हैं, हमने तो आपसे पूछना वोट किसको देना? यार मैंने नवाज शरीफ को देनी है। नवाज शरीफ को जान रहा अपनी वोट नवाज दा। बिल्कुल। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के कोई अच्छा काम बताओ, किस बेस पर देना वोट? यार हमारे पिंड में तो इनके जो बंदे थे उन्होंने काम करवाया। कौन सा पिंड? आई वाले आए नहीं, कौन सा पिंड आपका? एबटाबाद में,
मुर्तजा फैसलाबाद से हो, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब वाले हल्के से हो। मुर्तजा जो है तो बसी साहब ने बहुत काम करवाए हैं, और जो दूसरे बंदे थे पीटीआई के ये वोट जो है नवाज शरीफ को देना है, केपीके से ताल्लुक रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? सलाम सर बड़े खुश लग रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान को इमरान खान साहब को, पार्टी बेस पर या उनकी शख्सियत की बेस पर? उनकी इमरान खान साहब सर जेल में हैं, लोग तो इमरान खान साहब का नाम लेने से डरते हैं। जेल में हैं तो काम वो कर रहे हैं सारे। इन्होंने 40 साल हुकूमत की है। 40 सालों में ये कहते हैं जी हमने मेट्रो बना दी, हमने ऑरेंज ट्रेन बना दी, हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया। वो पास से पा के दिया उन्होंने डाला हुआ है। बनाया तो उसने तुर्की ने, पैसे तो तुर्की ने लगाए हैं। ऑरेंज ट्रेन पे लगाए हैं वो चाइना ने लगाए हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने लाहौर में नीचे जो चीज़ें थी नवाज शरीफ साहब ने ठेके दिए थे, नवाज शरीफ साहब ने सब कुछ किया था, वो तो उसके लोगों की ज़मीनें गई, उनको मिल गए पैसे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने लाहौर में बेपनाह डेवलपमेंट करवाई है, इतने मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। अच्छा चलें ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि ताहयात नाअहली ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ साहब इस हल्के से उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं नेशनल असम्बली के। लग नहीं रहा तगड़ा मुकाबला होगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद है मुकाबले में। उनको ही देना, खान साहब को ही देना हमने। कुछ भी हो जाए पहले किसको देते रहे? खान साहब को देंगे। खान साहब को दिया। हाँ जी, अब भी खान साहब को खान साहब को देंगे। जेन्युइन इलेक्शन हो, जो अवाम के हक राय हो, जो अवाम हक जिसकी हक में वोटिंग करे, जो वही आना चाहिए। ये नहीं है कि आप अब इमरान खान की बारी है, अब नवाज शरीफ साहब को ले आए, ये बारियाँ लगी हुई हैं। अवाम को अपना हक राय देने का हक होना चाहिए। इधर अवाम का कोई हक राय नहीं। आप मुझे बता दें इस हल्के में किसी जमात का, पीपल पार्टी का, जमात इस्लामी का कोई बैनर लगा हुआ है? किसी का नहीं लगा हुआ सिवाय नवाज शरीफ के। ये कहते हैं, वो तो कहते हैं यहाँ पर सारे इंडिपेंडेंट है, हर बंदे को अपनी सोच के मुताबिक आज़ाद रहने का कोई भी नहीं है भाई। एक सारी पार्टियां अपनी तरफ करके एक बंदे को इन किया हुआ है, नवाज शरीफ। ये आप देख लें, ये इधर जो जितने भी वोट बैनर वगैरह लगे होंगे सिर्फ नवाज शरीफ के लगे हों। ये सियासत हो रही है। एक बंदे को खुडे लाइन लगा दिया, बाकी एक को ऊपर ले आए। भाई वोट किसको दे रहे हैं? कुछ पता नहीं यार अभी तो। नहीं फिर भी किसको? लब्बैक वालों तरीके लब्बैक को। जी। किसको वोट दे रहे हैं? नवाज शरीफ को यार। नवाज शरीफ साहब को। अब भाई हल्का गढ़ है, नवाज शरीफ साहब को वोट देना है, फैसला कर लिया इंशाल्लाह। डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं, लग नहीं रहा तगड़ा मुकाबला होगा। नहीं, नवाज शरीफ ने बहुत काम किया यार। अच्छा। उनकी हुकूमत भी आई है तो आपने देखा ही क्या हुआ है। अब नवाज शरीफ वापस आया, इंशाल्लाह बेहतरी का मामला आते हैं। नवाज शरीफ साहब के नीचे जो एमपीए के उम्मीदवार हैं उनको भी वोट देना है। इंशाल्लाह उनकी पूरी पार्टी को देंगे इंशाल्लाह। तो आपने किसको वोट देना है? इंशाल्लाह वोट देंगे। वोट होता है बेसिकल बताने वाली बात नहीं, देना लाजमी है। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो रहे हैं, आप नहीं समझते आपके वोट की बड़ी अहमियत है? हके राहे दही इस्तेमाल करेंगे और देंगे अपनी पार्टी को देंगे। अब जरा देखते हैं ना कौन सी पार्टी? पार्टी नहीं बताते। पार्टी नहीं बताएंगे जी। वोट किसको देना है? इमरान खान। इमरान खान को। वोट नवाज शरीफ को। वोट डाल दें, वो इमरान का है। इमरान खान को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को। अच्छा बल्ला जो है वो तो छिन गया। आ गए ना, हाँ। कोई नहीं, आजाद आ गए। नहीं, उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पीटीआई वोटर जो है वो जब वोट कास्ट करेगा तो आपको नहीं लगता कि बल्ला भी निकल गया, बल्ला छिन गया तो नहीं इम्पैक्ट होना, ये भी ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं होना। और तो बड़ा डरे हुए हैं तरीके इंसाफ को वोट देने से। आएगा भी वही। अच्छा ये भी अपने खाने में एक बात बैठा लेना, किसी ने कहा था मुझे इमरान नहीं आना। नहीं, नवाज शरीफ साहब का जो भाई हल्का गढ़ है वो, हाँ कुछ भी नहीं। इस गढ़ में आपको नहीं लग रहा कि नवाज शरीफ का वोट है? नहीं नहीं, कोई नहीं। पीटीआई पीटीआई पक्की बात है। जगह पे पीटीआई है। डिसाइड कर लिया इमरान खान। हाँ हो गया वो। इमरान खान खंबा भी खड़ा कर दे उसको। वो खंबा क्या करे यार, जिसे मर्जी खड़ा कर दे। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2013 में भी नवाज शरीफ ने शिकस्त दिया, आप कह रहे हैं जीतेंगे? यहाँ दी थी ना, अब नहीं देंगी वो, अब नहीं देंगी। अब नहीं दे सकते। जी ये था NA 130 का अवामी सर्वे जिसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मियाँ साहब इस हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चौथी बार वो वज़ीर आज़म बनने के लिए इसी हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं। 2013 में नवाज शरीफ साहब, उनकी नाअहली के बाद बेगम कलसूम नवाज साहिबा ने बाई इलेक्शन में कामयाबी हासिल की। उसके बाद जो है इस हल्के में जब 2018 के आम इंतखाबात आए तो वहीद आलम खान साहब इस हल्के से MNA बने। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद इस हल्के से उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि मियाँ साहब एक बार फिर जो है वो इस हल्के में सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं, जबकि PTI की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। तो 8 फरवरी 2024 को मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और आवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करेगी और पता चल जाएगा कि इस हल्के से कौन विन करता है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।
इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।